अभी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है। जो ए कैटेगरी में होगा वो टेस्ट प्लेयर्स होंगे, जो एक है ए बी सी कैटेगरी में वो होगा जो टेस्ट और ओडीआई खेलेगा, और बी और सी कैटेगरी में वो होगा जो ओडीआई और T20 खेलेगा। अच्छा, ये मेन इस वजह से पहले लग रहा था कि शायद इस अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खैर खैरियत तो पूछते ही रहते हैं, क्या हुआ सूरत हाल के मुताबिक इनके पास प्लेयर्स के लिए भी बजट शायद कम पड़ गया और में भी टेक्निकलिटी, ये तो एक मजाक। खैर बात, इसकी वजह से याद आया, गवर्नमेंट बजट की वजह से याद आया, एक दफ़ा उसको भी मिला था। सईद अजनल ने भी एक वीडियो वो की थी, एक वीडियो बनाई थी इस चीज़ पे कि यार हम जब वो जीत के आए और वर्ल्ड कप वगैरह जीत के आए ये वो, तो उसके बाद हमें वो मिलता है, भाई चलो चेक मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख का सब प्लेयर्स, 5 लाख से समथिंग अमाउंट में हो सकता है, आगे पीछे थोड़ी सी चेंजिंग हो गई हो, सही याद नहीं। तो बाद में पता चला वो गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया, गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया। ये एक नई न्यूज़ थी और मेरे लिए भी बाकी नई न्यूज़ थी, गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया। फिर बाद में भाई किसी ने बोला नहीं ये गवर्नमेंट का चेक है, ये 45 दिन में जाके बाउंस फिर क्लियर हो, 45 दिन उसने इंतज़ार कर लिया। सईद अजमल ने भी मतलब कितना इंतज़ार करते, फिर बाद में खैर वो रिकवर नहीं हो सके। ठीक है, अब सबको प्लेयर्स को इनामात तो दे दिए थे, वो हो नहीं सका। खैर अभी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है। जो ए कैटेगरी में होगा वो टेस्ट प्लेयर्स होंगे, जो एक है ए बी सी कैटेगरी में वो होगा जो टेस्ट और ओडीआई खेलेगा, और बी और सी कैटेगरी में वो होगा जो ओडीआई और T20 खेलेगा। अच्छा, ये मेन इस वजह से पहले लग रहा था कि शायद इस वजह से कि भाई टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे शायद, कि भाई और हाँ, और ये भी कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर्स हैं जो लिस्ट ए वाले हैं वो इंग्लैंड की जो ये यॉर्कशायर वगैरह जहाँ खेल रहे होते हैं उनकी जो अपनी लीग है तो उसमें ये हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो उनका शायद भाई ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी की जानिब से कि यार टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करना, इसलिए उनको लिस्ट ए क्रिकेट उसमें रखा होगा, भाई लिस्ट ए के प्लेयर्स हैं इसलिए नहीं। लेकिन बाद में जब इसकी न्यूज़ आई सामने तो पता चलता है कि लिस्ट ए, और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी ये जो हुई थी रिसेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जो पूछा गया तो उन्होंने वजह ये बताई कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार हमने ऐसे ही नहीं रख दिया, हमने ऐसे ही टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत नहीं दे दी, हमने ये किया इस वजह से किया ताकि वो टेस्ट क्रिकेटर्स लीग ना खेलें, उनको लीग खेलने की ज़रूरत ही ना पड़े। उस लिहाज से तो एक टेस्ट क्रिकेटर के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट अब पहले सोचा कि यार फिर क्या भाई अब चलो प्रमोट होगी, कोई बनना चाहेगा टेस्ट क्रिकेटर और ये, लेकिन फिर इन्होंने उठा के वही चीज़ हो गई कि यार कैसे खेलेगा कोई टेस्ट क्रिकेट। सारी सी बात है, ए में भी रख के कितनी सैलरी दे देंगे, ए कैटेगरी में रख के क्या सैलरी दे देंगे, लेकिन जो अगर बी सी कैटेगरी लेने वाला वो बेहतर ये नहीं करेगा कि मैं ओडीआई और T20 खेलूँ और जो है वो बाहर मुल्क लीग खेल, तो ये भी एक सही है। और ये भी सुनने में आ रहा है शाहीन को भी टेस्ट से रिमूव करना, ठीक है ना। तो हर कोई जो वो प्रेफर करेगा कि यार बी और सी कैटेगरी मिल जाए हमें, तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा और वो मिल जाए। लेकिन इज्जत अगर नेशनल उस पर देखा जाए इसे तो लिस्ट मतलब ए कैटेगरी वालों की होगी और सैलरी भी कैटेगरी वालों की ज़्यादा होती है। अब जो है और एक और हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है कि आपको मज़ीद कितना टाइम चाहिए, मतलब अब ये पूरी टीम बैठी हुई है, सही है। आकिब जावेद से सवाल होता है कि आपको मज़ीद कितना टाइम चाहिए, आप इतने अरसे से टीम के साथ हैं कि
आप जो है वो कब जो है वो उरूज पे जाएगी पाकिस्तान टीम, कब आप टीम को टीम बना सकेंगे, इस तरह का सवाल है। अच्छा, इसका बाकी इतना टाइम जब हो जाए तो आपको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि भाई अनफॉर्चुनेटली हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे नहीं होना चाहिए था। हम जो है वो काफ़ी अच्छा डिज़र्व करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई मैं तो ऐसा कोई टाइम नहीं दे सकता कि आप बोलो भाई इसके बाद पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारेगा। तो कोई मैच नहीं हारना कोई दुख वाली बात तो नहीं है, जवाब देने का भी तरीका होता है। तो ऐसे कोई दुख तो नहीं है कि आप ये बोल दो कि फिर कोई पाकिस्तान वो मैच नहीं हारेगा, ऐसी भी बात नहीं। मैच हारो एक होता परसेंटेज भाई, कि आप अगर 40% हार रहे हो तो 30% हार रहे हो, 80% हार रहे हो तो आप 50% हार रहे हो, ये परसेंटेज है, ठीक है ना। अब जैसे जिम्बाब्वे ने इम्प्रूव किया सिकंदर रजा की कैप्टनसी, बांग्लादेश ने भी इम्प्रूव किया लास्ट से पाकिस्तान को पाकिस्तान में मारा है, और फिर इस साल पाकिस्तान को अपने उसमें मारा अपने ग्राउंड में, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है अपने ही ग्राउंड में उन्होंने। तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट नज़र आई ना, ये होती है इम्प्रूवमेंट। ये थोड़ी कि आप इंडिया से सारे के सारे मैच हार गए, वर्ल्ड कप में 3 मैच मिले वो तीनों हार गए, एशिया कप में हार गए, एशिया कप में मतलब किसी एक में 3 मैच मिले वो हार गए, वर्ल्ड कप में हार गए, एशिया कप में हार गए, फिर आप ये बातें करो तो शूट नहीं करते। आप अगर ना थोड़े से भरम में अगर तो इंडियन सिलेक्शन कमेटी अगर बैठती है तो वजह भी है, वो परफॉर्मेंस पे नहीं जुड़ने ना। अब अजीत अगरकर वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक में जा रहे हैं, अगर वो एग्रेसिव कोई बात कर रहे हैं ना तो वो डोमेस्टिक में भी जा रहे हैं, वो डोमेस्टिक में जाके भी डोमेस्टिक के मैचेस भी वो देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। उसी भी मैच के दौरान दिखाया गया था कि अजीत अगरकर आया कि अगर 7 गर्मी प्लेयर खेल रहे हैं ना तो कोच भी आया। तो माइक हसन की क्या कारकर्दगी है जो वो जिस बेस पे वो हटी नहीं रहे, तो उनका भी माइंडसेट समझ नहीं आता है। इतना अर्सा हो गया कम टाइम थोड़ी, अब तो ये सवाल उनसे भी बनता है, ठीक है ना। फिर वो बीच में अब शुएब अख्तर ने भी क्या ट्वीट किया अभी रिसेंटली। शुएब अख्तर कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दी थी, पाकिस्तान वुमेंस टीम ने भी ऐसी परफॉर्मेंस दी थी। आप जो है वो एक काम करें, एक मैच अरेंज कर लें इंडियन वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस और पाकिस्तान मेंस टीम, तो फिर पता चल जाएगा कौन सी बेहतर है। तो मतलब अब ऐसे ट्वीट आएंगे अपने मुल्क से तो क्या होगा, ट्वीट हालांकि सही है और इसके पीछे जाहिर सी बात है फॉरेन कोच के पीछे इतने पड़ गए अपने कोच उसको भी लंबा टाइम दो, ठीक है। वकार यूनुस को भी आपने दिया, सही है। आगे क्या व्यक्ति मतलब एक माइक हसन से के भी कुछ आओ एग्रेसिव माइंड सेट वाले यार। अब जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे ऑफ़र आई थी किसी भी में, लेकिन उनके कुछ रूल जैसे थे कि मुझे उस पर काम करना। मैंने कहा अगर मैं काम करूँगा तो मैं यस सर वाली पोजीशन नहीं हूँगा कि भाई जो आप बोलोगे मैं उस पर करूँगा, यस सर वाली पोजीशन होती है, उसको मैं फेवर नहीं करूँगा, मैं अगेंस्ट रहूँगा। जो हक की बात होगी, जो मुझे बेहतर लगेगा फिर मैं वो करूँगा। आपको अगर मुझे कोई भी जो है वो रोल देना है तो फिर पूरी जिम्मेदारियाँ भी मुझे दो, तो पूरे फैसले करने का हक भी मुझे दो, ताकि मैं कुछ फैसला कर सकूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि यस बॉस वाले आप मुझे आगे कर दो और बाद में सवाल दो मुझसे तो मैं आपको कवर करूँगी। जैसे नॉर्मली आपको सलमान अली अगर की कैप्टनसी में नज़र आती है कि यार स्क्रिप्टेड कैप्टनसी कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कैप्टनसी होती है कि भाई पता ही है सबको, जब स्पिनर आने जब फास्ट बॉलर आने तो ये एशिया कप वर्ल्ड कप में ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन कमेटी अगर कोई रूल सेलेक्ट कर रही है किसी का, खैर देखते हैं कि ये वाली अब इनका पोजीशन क्या रहती है आकिब जावेद की और इनका डिसीजन कैसा रहता है। ये वाला वो वाला आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, इंटरनेशनल नेशन सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड की सीरीज़ है, तो उससे थोड़ा सा पता तो चलेगा और आगे ये भी पता चलेगा कि कौन से प्लेयर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, कि टेस्ट की तरफ जा रहे हैं या T20 की तरफ जा रहे हैं, आगे ये भी इनका पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें थी जो ख़ास थी, एक था ये शुएब अख्तर का कमेंट, ठीक है। 2 चीज़ें थी ख़ास, एक था शुएब अख्तर का कमेंट और एक था ये शाहिद अफरीदी वाली बात। हाँ, और एक और चीज़ ख़ास ये थी जो जिस तरह
ये वाली बात हुई है कि यार बाबर आजम ने किस तरह किया। बाबर आजम की तस्वीर लगाई भी और उसकी लगाई भी, एक वुमेंस क्रिकेटर की लगाई भी। इतना फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं पता, बस ये कि मैच का रिजल्ट पता है मुझे कि किस तरह ये हार है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा और फॉलो कर दिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।